बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपनी लैब में आ गए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वीयू का एलएमएस सिस्टम, जिसे हम लोग एलएमएस सिस्टम कहते हैं, उसको कैसे रन करना है और कैसे चलाना है। बहुत सारे स्टूडेंटों के फीडबैक आए थे कि सर जी जो लेटेस्ट एलएमएस सिस्टम है उसे चलाने का तरीक़ाकार नहीं पता चल रहा और हम लोगों को वीडियोस का पता नहीं चल रहा कि कौन सी वीडियोस, कौन से लेक्चर्स जो हैं वो करंट रनिंग है और असाइनमेंट्स वगैरह और जीडीबीज वगैरह कहाँ से चेक करना है। तो सबसे पहले आपने एलएमएस जो सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपने ओपन कर लेना है vu.edu.pk पे जाके, सॉरी vulms.vu.edu.pk पे जाके आपने ये ओपन कर लेना है। आपका जो करंट सिस्टम होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने स्टूडेंट का एक खोला हुआ है तो मैं अभी होम पे क्लिक करता हूँ। तो इस यहाँ पे इस भाई ने 1 2 3 4 6 जो है वो कोर्सेज किए हुए हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपका यहाँ पे नाम शो हो रहा होगा और साथ में शो हो रहा होगा कि आपकी प्रोफाइल। मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है और ये एसोसिएट डिग्री और जो आप कर रहे होंगे उसका यहाँ पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद चेंज पासवर्ड की ऑप्शन होती है, आप इसके ऊपर क्लिक करके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे लॉगिन हिस्ट्री और यहाँ पे आप लॉग आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक घंटे का निशान है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो जो लेटेस्ट नोटिस बोर्ड होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड और आपके कोर्स के रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है कि 4 मई 2021 का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि इशुएंस ऑफ फर्स्ट वोचर टू कंटिन्यू स्टूडेंट, के स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट वोचर है वो क्रिएट हो चुका हुआ है और वो उसे सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। मैं होम पे क्लिक करता हूँ और एक एक करके सारा आपको बताता हूँ। अगर सबसे पहले आपने कोर्स कंटेंट देखना है तो आपने कोर्स कंटेंट देखना है। जैसे कि मैंने CS101 का कोर्स कंटेंट देखना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स और जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखिए ये सारे शो हो गए हैं। 45 लेक्चर वाले जो 45 शो होंगे। बेसिकली जो CS101 है उसके लेक्चर्स अपडेट हो चुके हुए हैं, अब वो टॉपिक्स की सूरत में आते हैं। ये क्लोज्ड का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना वो कह रहे थे कि सर जी कुछ लेक्चर्स के आगे क्लोज लिखा आ रहा हुआ है, क्या हम उनको दोबारा नहीं सुन सकते? तो जी आप बिल्कुल सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे MDB नहीं कर सकते, यानी कि अपने टीचर से राब्ता इस क्वेश्चन के बारे में नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला MDB क्लोज हो चुका हुआ है और ये वाले ओपन है। जो टॉपिक रनिंग टॉपिक चल रहे होते हैं वो ऑन होते हैं, आप उनके साथ जो है ना बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि अगर आप किसी भी इसको कंटेंट को क्लिक करेंगे तो आपका जो करंट रनिंग लेक्चर होगा या करंट रनिंग टॉपिक होगा तो वो आपके सामने शो हो जाएगा। आप उसकी जो ना वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देखिए जैसे बाकी स्टूडेंट्स ने पूछे हुए क्वेश्चन के सर जी ये प्रेजेंट हाजिरी वगैरह लगाई हुई है और बताया हुआ है सर जी ये मसला है, ये मसला है, ये आपको वो फिर रिप्लाई करते हैं। उसके बाद इसके रिलेटेड इस टॉपिक और लेक्चर के रिलेटेड जो रीडिंग मटेरियल होगा वो यहाँ पे पड़ा हुआ होगा साथ वाले टैब पे। जैसे ये लिखा क्लिक टू व्यू पावर पॉइंट स्लाइड, ठीक है। अब मैं दोबारा होम पे आ जाता हूँ। अच्छा जी, होम पे आने के बाद अब मैं असाइनमेंट्स की बात करता हूँ। यहाँ पे जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा उनकी पिक्चर होगी, ठीक है, और उसके बाद उनका नाम लिखा हुआ होगा और उनकी जो तलीमी काबिलियत है वो लिखी हुई होगी। साथ में उन्होंने जिस अदारे से वो तलीमी काबिलियत हासिल की हुई होगी वो लिखी हुई होगी। आपके जो करंट रनिंग लेक्चर है, कौन से टॉपिक का लेक्चर है वो भी यहाँ पे लिखा होगा। जैसे टॉपिक नंबर 38 यहाँ पे चल रहा है, इकोनॉमिक्स का 8 नंबर लेक्चर चल रहा है, सुरैया शफी मीर साहब का 10वां लेक्चर चल रहा है, ISL का 2nd चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अभी असाइनमेंट को क्लिक करता हूँ। देखिए जब कोई असाइनमेंट आई हुई होगी ना, इस तरह नोटिफिकेशन आपके सामने आया हुआ होगा। मैं इसका ही नोटिफिकेशन क्लिक कर लेता हूँ असाइनमेंट का। देखिए ये एक असाइनमेंट आई हुई है जिसकी ड्यू डेट 11 मई है, ठीक है। टोटल इसके 10 मार्क्स है। आपने यहाँ से क्लिक करके असाइनमेंट को डाउनलोड करना है। देखिए डाउनलोड करने के बाद असाइनमेंट को ओपन करने के लिए आपके पास PDF रीडर होना चाहिए या आपके पास जो है ना MS वर्ड होना चाहिए। असाइनमेंट के रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट आपने कैसे हल करनी है, सोल्यूशन क्या है उसका और किस तरह उसको ढूंढना है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, असाइनमेंट जो का जो तरीकाकार होता है ना वो बहुत ईजी होता है। आपने बड़े आराम से असाइनमेंट डाउनलोड करके उसे पढ़ना है। इसको करना कैसे है इसकी मैं
जो है अलग तरीके का इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। आपने ड्यू डेट से पहले पहले इसे सबमिट करवा देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात जी आगे जीडीबी की। जीडीबी में आपको वीडियो स्टडी मेथड पार्ट 1 वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि जीडीबी एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर हम लोगों ने बहस करनी होती है, और जिसके स्टूडेंट की बहस सबसे अच्छी होती है, टू दी पॉइंट बात होती है, उसे मार्क्स मिलते हैं। आगे आती है क्विज। क्विज का ये होता है कि ये 10 नंबर के क्विज होते हैं। देखिए ये इकोनॉमिक्स के क्विज आए हुए हैं, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर, ये 48 घंटों के लिए ऑन होते हैं और फिर चले जाते हैं। ये टोटल 10 नंबर का क्विज होता है और 10 क्विज होते हैं, और हर एक क्विज को सॉल्व करने के लिए 90 सेकंड्स मिलते हैं, ठीक है। जब आपने एक दफा क्विज स्टार्ट कर लेनी है तो फिर आपने उनमें ब्रेक नहीं लगानी, आपने वो कम्प्लीटली सॉल्व करने हैं, ठीक है। इनका भी रिजल्ट आपको वहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद मैंने क्विज आपको क्लियर करवा दी है। उसके बाद आ जाती है जी एक्टिविटी। एक्टिविटी ये होती है कि उसके रिलेटेड एक्टिविटी ये होती है कि जो कोर्स या लेक्चर चल रहा है उसके रिलेटेड अगर कोई छोटी मोटी असाइनमेंट है नॉन ग्रेडेड वो आप कर सकें। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट के ऊपर ये देखिए 4 लिखा हुआ है। इस कोर्स के रिलेटेड जो अनाउंसमेंट होगी या कोई जरूरी बात होगी जो इंस्ट्रक्टर आपसे करना चाहता होगा तो वो आपको यहाँ पे बता देगा। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मिड टर्म सिलेबस अनाउंसमेंट, यानी कि यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं जी मिड टर्म का सिलेबस कितना कितना आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे वो क्लियर करना है, ठीक है। ये इस तरह की अनाउंसमेंट आपके पास आ रही होंगी। इसके बाद जी और मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं, हर एक जो सब्जेक्ट है उसका अलग अलग हिसाब है। देखिए इसकी अलग अनाउंसमेंट आई हुई है, इसकी अलग अनाउंसमेंट आई हुई है। CS 101 के सारे लेक्चर्स तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपलोड कर रहा हूँ, सारा डाटा इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स मुझे शॉर्टकट का पूछते हैं तो काइंडली प्लीज आपको कैसे मैं कहूँ कि मुझसे शॉर्टकट मत पूछा करें, मुझसे कोर्स रिलेटेड बात पूछा करें, मुझसे ये मत पूछा करें कि शॉर्टकट तरीके से पास कैसे हों और क्विज़ कैसे करें। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया था मैं आपको पढ़ा कम रहा हूँ, सिखा ज़्यादा रहा हूँ, ठीक है। सिखा को इसलिए रहा हूँ ताकि आप जो अपनी प्रॉब्लम ना खुद हैंडल कर सकें। देखिए शॉर्टकट तरीके से आप डिग्री तो ले लेंगे लेकिन लाइफ में ना खुद कुछ कर सकेंगे, ना कोई आपको कंपनी जॉब देगी। आपको खुद का आपको ये डेवलपमेंट वगैरह आती होगी तो आप फ्रीलांसिंग करके भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा LMS जो सिस्टम है यूज करने का तरीका था। अब मैं बारी बारी सारी ऑप्शंस आपको बता देता हूँ। ये ग्रेड बुक है, हम इसको क्लिक करेंगे। ग्रेड बुक के ऊपर ये होता है कि जब आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म हो जाएंगे तो उसमें आपको कितने मार्क्स मिले, कैसे मार्क्स मिले, कौन सी कटौती है, यहाँ पे सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी। जैसे ये मिड टर्म का रिजल्ट है, जब ये रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे शो हो रहा होगा आगे ग्रेडिंग स्कीम और रिलेटिव ग्रेडिंग स्कीम को, किस ग्रेडिंग स्कीम के तहत आपको मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। आगे प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर होता है कि ये आपको बताने के लिए होता है कि आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया और उसमें कितने अच्छे मार्क्स लेंगे तो आप जो है डिग्री के अहल होंगे। आगे आ जाता है जी अकाउंट बुक। अकाउंट बुक जैसा कि नाम से जाहिर है अकाउंट बुक में ये होता है कि कौन सी आपकी कितनी फीस पेंडिंग है, कितनी ड्यू है, कितनी आपने देनी है और कितनी आपने दे दी है और कितनी आपने इसकी इंस्टॉलमेंट्स करनी है। देखिए स्टूडेंट की 2 जो है ना वो चलान फॉर्म जनरेट हुए थे, ये दोनों इसने जमा करवा दिए हुए हैं। आगे लेक्चर शेड्यूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको पहले बता दूं लेक्चर शेड्यूल के बारे में मैंने एक अलग वीडियो डाली हुई है, वो आप वो भी देख लें। उसके बाद लेक्चर शेड्यूल जो यहाँ पे है ना इस हिसाब से चलें, ठीक है। अगर आप लेक्चर शेड्यूल नहीं लेंगे तो बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप डेट के हिसाब से तारीख के हिसाब से यहाँ से लेक्चर देख के लेते रहें। और जो मेरे चैनल के ऊपर लेक्चर है वो भी एज ए हेल्पिंग या एज ए प्राइमरी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इन डेट के हिसाब से नहीं चलेंगे, देखिए मैं पहले भी बताता हूँ कि आप अपनी जो है ना एक डेकोरम बनाएं अपनी स्टडी का और पढ़ने का। अगर डेकोरम नहीं बनाएंगे तो ये काम जो है ना ऊपर ऊपर पड़ता पड़ता आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बन जाएगा। तो लिहाजा ये जो है ना आपका यूनिवर्सिटी ने बड़ा बेहतरीन जो है ना ग्रेड वो बनाया हुआ होता है लेक्चर शेड्यूल तक। इस हिसाब से अगर लेक्चर लेंगे तो मिड टर्म और फाइनल टर्म तक सारा कोर्स आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जी मेल सिस्टम। मेल सिस्टम मैंने आपको बताया था कि VULMS जो है आपको अपना एक पर्सनल ईमेल एड्रेस भी आपको देता है जिसके ऊपर आप क्या लिखते हैं, ये वाली आईडी जो है ना, ये वाली आईडी ये आपका ईमेल आईडी होती है जो आपने यहाँ पे लिखनी होती है। आगे vu@vu.edu.pk लिखा होता है और ये आप जब आईडी एक्टिवेट करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है ना मेल कर सकते हैं। देखिए अगर अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से किसी इंस्ट्रक्टर को मेल करेंगे तो उसे स्मैप तस्वीर किया जाएगा और आपको रिप्लाई नहीं किया जाएगा। लिहाजा ये आपकी ऑफिशियल आईडी, आप इससे जो है ना उन्हें रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद आपने कुछ नोट्स बनाने हैं या कोई रिमाइंडर लगाने हैं तो इस ऑप्शन में आप अपने रिमाइंडर बना सकते हैं। उसके बाद आता है जी माई स्टडी स्कीम। आपके टोटल कितने सेमेस्टर हैं, आपने कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी प्राइमरी है, कौन सी इलेक्टिव है, कौन सी जो है ना जो कंपलसरी है वो आपने सारी इसमें लिखी हुई होती है। अगर किसी में अल्लाह ना करे F आ जाए तो आप यहाँ से स्कीम देख के कर सकते हैं कि कौन सी बुक किसके साथ मिला के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कितने सेमेस्टर और कितने अपने
जो है ना अर्न कर लिए हुए हैं। उसके बाद आ जाती है जी स्टूडेंट सर्विसेज। स्टूडेंट सर्विसेज में ये होता है, पहले मैं आपको कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट करवा दूं। जब आप पास हो जाएंगे तो नेक्स्ट जो है वो कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपकी बुक्स लिखी हुई होंगी कि आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन सी बुक्स रखनी है, ठीक है। और आज तो स्टूडेंट सर्विसेज। स्टूडेंट सर्विसेज जो है ना इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं बताने वाली, जैसे कि एचएससी की डिजिटल लाइब्रेरी। उसके बाद आपने अगर सेमेस्टर फ्रीज करना है, अनफ्रीज करना है, डेट शीट बनानी है, नहीं बनानी, डिग्री के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट की एक्स्ट्रा कॉपीज चाहिए। अगर आपको कोई रीचेकिंग करवानी है पेपर में, या एडमिशन के विड्रॉल करवाना है, कैंपस चेंज करना है, या प्रोग्राम को जो है ना आपने चेंज करवाना है, यानी ये आप बारी बारी सारे जो देख लेंगे तो ये आपकी स्टडी स्कीम, ये आपकी जो है ना स्टूडेंट सर्विसेज में एक्टिव है। और कुछ अब इम्पोर्टेंट बातें मैं आपसे कर लूँ। इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि प्लीज शॉर्टकट की तरफ मत भागे। मैंने 2 सीरीज शुरू की हुई हैं, CS101 और CS201। उसमें मैं सब CS के स्टूडेंट्स को, दूसरे स्टूडेंट्स को भी डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, बड़ी डीपली डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, उर्दू जुबान में सिखा रहा हूँ। काइंडली 2 से 3 मंथ मुझे दे दें और खुद आप इंशाल्लाह कंप्लीटली डेवलपर बन जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा उसे इतनी आसान जुबान में बता रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना आए। दूसरा ये है कि शॉर्टकट तरीके से कोई भी आज तक पास नहीं हुआ। अगर कोई पास हो गया तो सिर्फ वो डिग्री की हद तक ही पास हुआ है, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं मिला, ना उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं जॉब मिली है। मैं अपना प्रैक्टिकल लाइफ का कम से कम आपसे 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो है ना प्रैक्टिकल बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज भी किए हैं कंपनीज की तरफ से, क्योंकि मैं 1-2 कॉलेजेस में HOD हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और 1-2 यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज जो है ना वो हैंडल किए हैं। मैंने देखा कि स्टूडेंट ने CV के ऊपर बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ होता है, ठीक है जी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जब हम उससे प्रैक्टिकल मांगते हैं तो उसे कुछ भी नहीं आता। तो खुदारा ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ें। आप जो है ना ये ना करें कि शॉर्टकट तरीका क्या हम लोग कैसे पास हो सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि मैं दिन रात एक करके वीडियोस बना रहा हूँ। आपको पता है एक वीडियो बनाने के लिए सारा दिन लग जाता है, 2-2 रातें लग जाती हैं। और स्टूडेंट वीडियो देख के मुझे कहते हैं सर जी हमें कोई शॉर्टकट तरीका बताएं, हमें गैस दें। देखिए गैस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हुआ हूँ, ये पूरी वीडियो की बुक ही गैस है, ठीक है। शॉर्टकट करने का तरीका भी तभी आता है जब आपने पूरा कोर्स कंटेंट क्लियर किया हुआ हो। देखिए क्योंकि शॉर्टकट में ये होता है कि वो छोटे छोटे पूछता है आपसे क्विजेस। तो क्विजेस में आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह मैं आपको लेक्चर कवर करवा रहा हूँ उसमें साथ साथ आपको क्विजेस और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे क्लियर करवा रहा हूँ। मजीद अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन ऑन है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसा कमेंट हो जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो। मैं दिन और रात तो सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ और सबको पर्सनली हेल्प कर रहा हूँ, अलग अलग स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ। मैंने कभी भी नहीं इस तरह किया। तो आप शॉर्टकट की तरफ मत जाएं, आप जो है ना अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से लेके चले। याद रखें अगर आपने पहले सेमेस्टर में शॉर्टकट कर लिया, ठीक है, तो आप नेक्स्ट कभी भी इस चीज को टैकल नहीं कर सकते हैं। आप फिर शॉर्टकट के तरीके को देखेंगे, फिर शॉर्टकट के तरीके को देखेंगे, क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके ऊपर जो आपसे हैंडल नहीं हो सका। नतीजे उसको 2 निकलते हैं, बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप लोग भी इसे क्विट कर देते हैं, लीव कर देते हैं और बाद में दोष देते हैं इसको यूनिवर्सिटी को, जी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। और यहाँ आप क्या करते हैं, इसे फ्रीज करते हैं, दोबारा अनफ्रीज कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो आपको बर्डन जो है ना हैंडल नहीं होता आपसे। तो मजीद मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। LMS जो है ना ये इसका तरीका कर बहुत से स्टूडेंट ने कहा था कि जी अपलोड कर दें, मैंने अपलोड कर दिया है। काइंडली अगर कोई फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इसके रिलेटेड कोई और आपका सवाल है। तो मजीद आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। जो उनसा टॉपिक आप कहेंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। इसके रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और डीप लर्निंग के जो कोर्सेज हैं वो मैंने अपलोड कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अगर कोई स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप जाना चाहता है और उसे अपना कैरियर बनाना चाहता है तो वो मेरी वो सीरीज फॉलो कर ले, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग उस सीरीज को कवर करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बन जाएगा। हम साथ ही डीप लर्निंग और डाटा साइंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाजत दीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपका होस्ट इंजीनियर शहबाज मुगल, पाकिस्तान जिंदाबाद।